दोस्तों, आज के समय में अगर इस दुनिया में कोई पवित्र रिश्ता है तो वो है माँ बेटे का। इस माँ बेटे के पवित्र रिश्ते से ज़्यादा कोई भी रिश्ता पवित्र नहीं है और ना कोई रिश्ता इससे बड़ा है। आखिर आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, देखा होगा कि माँ और पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। जो बेटे अपने माँ की और पिता की सेवा करते हैं उन्हें सीधा स्वर्ग मिलता है, सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें एक कलयुगी हुई बेटे ने अपने माँ के ही साथ बलात्कार किया, अपने माँ के ही साथ रेप किया। अगर इस घटना को आप पूरी सुनोगे तो आपके पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाएगी कि दरअसल एक बेटा भी काश अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मामला है मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर का। इसी इंदौर में एक थाना लगता है एरोड्रम। इसी थाना इलाके की घटना है। यहाँ एक औरत, विधवा औरत रहती है। इसके 3 बच्चे हैं। पति की काफ़ी टाइम पहले डेथ हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद तीनों बच्चों का पालन पोषण महिला करती है और तीनों बच्चों का पालन पोषण करती है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसमें बड़े बेटे की शादी कर देती है। लेकिन जो महिला का बड़ा बेटा है वो बहुत ज़्यादा नशे का आदी होता है तो वो घर पे रहता है। एक बेटा किसी काम से, नौकरी के काम से बाहर रहता है और एक किसी कारण बस, ये मुझे नहीं पता है क्या है, वो बेटा जेल में है। एक बेटा जेल में होता है, एक बाहर होता है और जो सबसे बड़ा बेटा है वो घर पे रहता है। उसकी शादी हो गई है। नशे का आदी होता है तो बीवी से आए दिन झगड़े होते रहते हैं तो बीवी नाराज़ होकर घर से अपने मायके चली जाती है। जब बीवी मायके चली जाती है तो बेटा इस बात से अपनी माँ से नाराज़ रहने लगता है और आए दिन अपनी माँ से लड़ता झगड़ता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जिसकी उसकी माँ ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि काश मेरे साथ ऐसा हो सकता है। बीते 19 फरवरी को बेटा घर पे आता है और घर पे माँ अकेली होती है तो घर पे माँ को अकेला देख के माँ से अश्लील हरकत करता है। जब माँ इसका विरोध करती है तो माँ के साथ मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद अपनी ही सगी माँ से और बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। जब अपनी माँ के साथ बलात्कार करता है, अपनी आवास मिटाता है, ये देखकर माँ पूरी सन्न रह जाती है। सोचती है आखिरकार एक मेरा सगा बेटा, मेरा खून मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। पूरी रात माँ अकेली कमरे में बैठी रोती रहती है। जब सुबह होता है तो सुबह इसकी जानकारी माँ अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को देती है तो सब सगे संबंधी और रिश्तेदार माँ को एक ही बात बोलते हैं कि आप जाओ और थाने एफआईआर लिखाओ। फिर माँ जाती है एरोड्रम थाने और वहाँ अपने 25 वर्षीय बड़े बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। जब पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है, फिर छानबीन करती है तो बड़े बेटे को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब पुलिस बड़े बेटे को गिरफ्तार करती है उस समय भी बड़ा बेटा नशे की हालत में होता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया और बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे कुछ होश ही नहीं था। मैं आपसे दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूँ, कभी भी कुछ भी करो पर इतना मत गिरो शराब के नशे में कि अपनों को ही भूल जाओ। एक माँ 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, उसकी कितनी तकलीफ़ उठाती है। उसके बचपन से लेकर जब बड़ा होता है, देखते होंगे आपके मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे होंगे कि उनके प्रति माँ कितनी जागरूक रहती है, कितनी परेशानी भुगतती है। रात में 2 बजे 1 बजे उठ कर उन छोटे बच्चों को कभी वॉशरूम के लिए ले जाती है, कभी दूध पिलाती है। और बड़े होने के बाद अगर वही बच्चे अपनी माँ के साथ ऐसी हैवानियत करें, बताओ उस माँ पर क्या बीतेगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक बात सजेशन ज़रूर करना कि इस बेटे को अपनी सगी माँ के साथ ऐसा करना चाहिए था। तेरी पत्नी चली गई थी, कोई नहीं, उसे मनाने जाता, शराब छोड़ता, ऑटोमेटिकली वो घर पे आ जाती, ढंग से उसे रखता। लेकिन कम से कम इतना तो देख लेता कि एक सगी माँ के साथ ऐसी घिनौनी वारदात करने जा रहा है, बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे रहा है। उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी कि जिसके एक सगे बेटे ने ही बलात्कार कर दिया। आखिरकार वो समाज में क्या मुंह दिखाने लायक रहेगी। अगर मेरी वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
धन्यवाद।